आपको यकीन है कि मैं हूं? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ये लोग मुझे दुनिया भर में हो रही हर तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोलने के लिए मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि ना तो मैं इस क्षेत्र का एक्सपर्ट हूं, न ही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं। तो ऐसी एक कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे पूछा, ये सेंट पीटर्सबर्ग में थी। I said, why you guys invite? मैंने पूछा, आप लोग इन सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में मुझे क्यों बुलाते हैं? मैं नेचुरल इंटेलिजेंस हूं, आर्टिफिशियल नहीं। वो बोले, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अब क्या करेंगे, हमारी नौकरियां जाने वाली हैं। ये सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स हैं, MIT में, हार्वर्ड में और इस तरह की जगहों में। ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगले 10 सालों में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जो हम जानते थे, जिसे अब तक पवित्र माना जाता था, अचानक से वो सब कुछ एक छोटी सी मशीन में आने वाला है। आपको ये समझना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ जानकारी को इकट्ठा करना, इसका विश्लेषण करना और फिर इसे जब भी जैसे भी आपको जरूरत पड़े सामने लाना। इस काम का इंसानी क्षमता के हिसाब से आने वाले दिनों में कोई मूल्य नहीं समझा जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी मशीन इस काम को किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर कर लेगी। वैसे भी वो गूगल वाली औरत आप सबसे ज्यादा स्मार्ट लगती है कि नहीं? वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट लगे ये ठीक है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर आप लोग तो वो हम सभी से ज्यादा स्मार्ट लगती है या नहीं? आप कुछ भी पूछ लीजिए, पलक झपके बिना वो बता देगी। तो ऐसा समय आने वाला है जहां दिमागी रूप से आप जो भी करेंगे वो बेवकूफी भरा लगेगा या बेमतलब का। ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैं, मेरा ख्याल है करीब 13 साल का था, 13 या 14 का, शायद 13 का। पहली बार जब मैंने फ्लैट बेड कैलकुलेटर देखा, ये पैनासोनिक का कैलकुलेटर, उस समय ये 100 या 110 रुपए में आता था, बहुत महंगा था। आज आप उससे ज्यादा की तो कॉफी पी लेते हैं। तो 110 रुपए में पैनासोनिक का, सोनी का 125 का था, तो सब लोग सस्ता वाला लेते थे। 110 में पैनासोनिक का। और उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने तो कभी खरीदा नहीं था, किसी और ने खरीदा और मुझे दिखाया। टुक टुक टुक। जवाब, तब पहला विचार जो मुझे आया वो ये कि मैं अपनी जिंदगी मैथ्स की क्लासों में क्यों बर्बाद कर रहा हूं। मैंने कहा, मुझे बस इसी की तो जरूरत है, मैथ्स की क्लासेस में जाने की नहीं। आप जो भी इससे पूछें, टुक टुक टुक। एक 100 रुपए की चीज आपको बता सकती है, तो ये 10 साल का टॉर्चर क्यों? गोइंग थ्रू ये अंकगणित और बीजगणित और हर तरह की चीजें क्यों? ये साइन थीटा कॉस थीटा भी कर सकता है, या जो भी बकवास आप चाहें। मैंने तभी सोच लिया था, हमको एक ऐसी बड़ी सी मशीन बनानी चाहिए जो सब बकवास हल कर सके, ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। आखिरकार ये सपना सच हो रहा है। अगले 10 से 15 सालों में वो पढ़ाई लिखाई जिसे आप जानते हैं, आजकल जिन प्रोफेशंस, जिन पेशों को आप जानते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज उन्होंने इस तरह की मशीनें बना ली हैं। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसी ढेर सारी चीजें जिन्हें सीखने में हम कई साल खर्च कर रहे हैं निरर्थक हो जाएंगे। वो ऐसा कुछ डिजाइन कर रहे हैं कि ग्राहक अगर आकर बताए मुझे कैसा मकान चाहिए, मेरी कलात्मक समझ कैसी है, मेरी संस्कृति क्या है,